हेलो। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस मेडिटेशन क्लास में, जो कि हमारा आज अमावस्या मंथली हमारा मेडिटेशन होता ही है, ये अमावस्या और फुल मून पे। क्योंकि फुल मून जो होता है वो हमारी रिलीजिंग के लिए होता है मेनली। क्योंकि रिलीजिंग, हम अपने अंदर से, हमारे अंदर जो भी अनवांटेड चीजें, ऐसी चीजें रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। अमावस्या पे न्यू मून का मेडिटेशन चीजों को ग्रैब करने के लिए, हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं उनके लिए हम इसको करते हैं। क्योंकि न्यू मून के ज्यादातर क्या होता है, हमारी रेमेडीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो न्यू मून से ही स्टार्ट करते हैं। अमावस्या पे हम बोलते हैं ना, न्यू मून से स्टार्ट करो अपनी जो भी आप रेमेडीज शुरू करना चाहते हो। और जो हम मेडिटेशन करते हैं, आप इस मेडिटेशन के बाद अपना जर्नल लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अपनी जो भी डिजायर्स हैं उनको लिखना शुरू कर सकते हो। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जैसे हम हमेशा ही लिखवाते हैं, आपने जो भी आपको लाइफ में चाहिए आप वो लिख सकते हो। अपना डेली उसको लिखो, नेक्स्ट न्यू मून तक, एटलीस्ट नेक्स्ट न्यू मून तक तो लिखे ही लिखे जो भी आप चाहते हो। बाकी यूनिवर्स अगर हमारे लिए, कहते हैं ना, जो हमारे लिए अच्छा होगा यूनिवर्स हमें उसको देगा ही देगा। वो हम ही है जो ये सोचते हैं मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा, क्या बात है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ और ही सोच रखा होता है हमारे लिए, और हम एक उसी चीज के पीछे पड़े हुए होते हैं कि नहीं मुझे तो यही करना है, यही करना है, यही करना है ना। तो यूनिवर्स में छोड़ देना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो कि ठीक है, हमेशा कुछ भी आप विश मैनिफेस्टेशन कुछ भी करते हो, हमेशा यही अपनी इंटेंशन डाल के करो, अगर मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छा है तो यूनिवर्स मुझे जरूर देगा, तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा हुआ है, अगर वो चीज आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तो। चलिए जी, मैम थोड़ा रेकी के बारे में बताना चाहेंगे? स्टार्ट जी करते हैं। देखिए, हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है ना, रेकी के कोर्सेज हर 15 दिन के बाद जो है ना, नए कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसको जैसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी है, वैसे ही हमारे हाथों में भी एनर्जी है। और उस एनर्जी के बारे में जैसे हमें कुछ पता ही नहीं होता। हमारे पांचों तत्व पूरे ब्रह्मांड में है, वही पांचों तत्व हमारे हाथ में है। अब देखिए, आपने देखा हाथ के पैर की उंगलियां पांच पांच क्यों बनाई? क्योंकि पांचों तत्व जो है ना हमारे हैं। ये पृथ्वी है हमारा, ये जल है, ये हमारी अग्नि है, ये हमारी वायु है, और ये हमारा आकाश है। तो ये हमारे हाथों में ही है। हमारे हाथों में, पैरों में भी हमारी पांचों ही उंगलियां हैं। ये पूरा ब्रह्मांड की शक्ति हमारे हाथों में है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमें उसको इन्वोक करना पड़ता है, हमें उनको जानना पड़ता है। और रेकी एक ऐसा चीज है कि हम अपने हाथ रगड़ते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं, रेकी का आह्वान करते हैं। इंटेंशन दूसरी बात है कि हमारे हाथों में एनर्जी तो है, लेकिन हमने इंटेंशन, उस इंटेंशन से कभी भी हमने काम नहीं किया। रेकी की इंटेंशन डालनी पड़ती है, इन्वोक करना पड़ता है कि रेकी मेरे हाथों में से बहो बहो बहो। और रेकी हमारे पूरे बॉडी को, जहां हमारे को जरूरत होती है, हील करती है। क्योंकि हम लोग, देखिए, ये अल्टरनेटिव थेरेपी है। हम ये कहें कि ये पूरी, लेकिन ये हमारे रूट कॉज तक जाके, जैसे आयुर्वेदिक ले लिया, होम्योपैथिक ले लिया, और एलोपैथिक ले लिया। वो क्या है, हमारे एलोपैथिक तो हमारे सिम्टम्स पे काम करती है, आयुर्वेदिक हमारे रूट कॉज तक जाती है, लेकिन उसका भी लंबा ही प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहती हूँ, बहुत अच्छी है सारी, तीनों ही थेरेपी बहुत अच्छी है, होम्योपैथिक भी अच्छी है। लेकिन उनमें या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, और कुछ करना पड़ता है। रेकी एक ऐसी चीज है जो इमरजेंसी में, सुबह शाम दोपहर रात, कभी भी आप, जब आप फ्री हैं, आप उसको हाथों को रब कीजिए। या ये टच थेरेपी की है। उसके बाद फर्स्ट डिग्री आ जाती है, जिसमें हम सिंबल्स देना शुरू कर देते हैं। उन सिंबल्स को ड्रॉ कीजिए हाथों पे, और उन सिंबल्स को बोलिए, और रेकी हमारा काम शुरू कर देते हैं पूरे शरीर के एक एक अंग तक। आपको चाहे कैंसर है, चाहे आपको जुकाम है, बड़े से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी मिनटों में ठीक हो जाती है। और उसके साथ साथ, अपने लिए ही नहीं, हम रेकी को जब सेकंड लेवल तक पहुंच जाते हैं,
उसमें डिस्टेंस हीलिंग होती है, यानी दूर बैठा आपका कोई भाई बंद है, बेटा है, बच्चा है, कोई और है, फ्रेंड है, कुछ भी है, उनको भी हम रेकी दे सकते हैं, चाहे वो 1000, 2000, 10,000 किलोमीटर दूर पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, यूनिवर्स के किसी कोने में बैठा है, हम उसकी रेकी वहां पहुंचा सकते हैं, जबकि डॉक्टर वहां नहीं जा सकता। इमरजेंसी के लिए बहुत 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 जरूरी है। आपको कहीं बाहर जाना है और बारिश तेज हो रही है, यहां तक कि आप रेकी से आह्वान करवा के और उस बारिश को भी थोड़ी सी देर के लिए रुकवा सकते हैं। इतनी अमेजिंग चीज है इसके अंदर, इतनी पावरफुल है कि हमारी पूरी एनर्जी, क्यों एनर्जी ठीक हो जाती है, क्योंकि हम अपने जो पॉइंट्स बताते हैं, फर्स्ट डिग्री में 24 पॉइंट होते हैं, उन सब के एक सिर से लेके एड़ी तक, एड़ी से लेके चोटी तक हमारी ये कोई भी एलिमेंट है उसको ठीक करते हैं। चाहे हमारे चक्रास खराब हैं, चाहे हमारे घुटनों में दर्द है, चाहे सिर में दर्द है, चाहे हमारे को कोई न कोई भयंकर किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लगातार अगर हम डेली के डेली अपनी रेकी करते हैं। इसमें फर्स्ट लेवल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन सेकंड थर्ड लेवल में आपको 5 या 7 मिनट तक अगर आप कर देते हैं, अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं, तो रेकी बहुत अच्छे से काम करती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये है लगातार और फेथ के साथ इसको करना पड़ता है। और इसके लिए कोई कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, कोई कुछ की जरूरत नहीं है। आप अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं और अपने टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, कि आपने चैनल लगाया है और आप अपने काम कर रहे हैं, आप गाना सुनते सुनते भी कर रहे हैं, कुछ नहीं आपको, कोई बस सिर्फ आपने इंटेंशन डालनी है, अपने हाथों को रब करना है या अपने हाथों पे अपने चक्रों, उनको सिंबल्स को ड्रॉ करना है और रेकी काम करना शुरू कर देती है। तो रेकी एक बहुत पावरफुल, बहुत मोस्ट पावरफुल, क्या हम तो कहते हैं कि हर घर में स्पेशली माएं जो है ना, उनको रेकी जरूर सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? कि माँ के सिर पे ही सबका जो है भार होता है। जेंट्स लोगों के पास ना तो इतने टाइम होते, ना एनर्जी होती है, और ना वो इतनी इंटेंशन होती, कि माँ को तो हस्बैंड की भी केयर करनी है, अपने फ्रेंड्स की भी केयर करनी है, अपने बच्चे की भी केयर करनी है, अपने अपने और रिलेटिव्स की, अपने इन लॉज की भी, और अपने पीहर मायके वालों की भी परवाह होती है। उन्हीं, मैं कहती हूँ औरत ही है जो कि सारे कुटुंब को जोड़ के रखती है। तो हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए है। ये नहीं कि जेंट्स नहीं सीखते, जेंट्स भी बहुत सीखते हैं, बहुत रेकी करते हैं। लेकिन अब मैं एक कुछ 8-10 दिन पहले जो है ना, एक वीडियो देख रही थी हेमा मालिनी का। उसने कहा मैं अपने काम की शुरुआत जो है ना रेकी से करती हूँ। सी 75, अबाउट 75, और इतना डांस वांस करती है, और कई सालों से वो रेकी की प्रैक्टिस करती है। यानी बहुत 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 पहले नहीं इतना ज्यादा था, लेकिन अब रेकी का बहुत ज्यादा चलन भी है। और ये क्यों चलन है? कि इससे 100% आप ठीक होते हैं। इसमें खाली ठीक होने की बात नहीं है, आप अपने रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, आप अपने मनी के ब्लॉकेजेस को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, आप अपने दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने रेकी सीख रखी है, और रेकी के साथ साथ अपना सिखा भी सकते हैं, आप अर्निंग भी कर सकते हैं, और दूसरों को हीलिंग भी दे के अर्निंग कर सकते हैं। तो ये रेकी के ये नहीं है कि खाली जो है ना अपनी है हीलिंग के लिए है, अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए। यानी एक क्या कहते हैं, एक छोटी थोड़ी सी 10 मिनट की, 15 मिनट की जो है ना रेकी की आप कीजिए, और अपने आप को और अपने परिवार को, पूरे परिवार को, आप अपने घर को हील कर सकते हैं, अपने खाने को हील कर सकते हैं, आप अपने वाहन को ठीक कर सकते हैं, दूर बैठे हुए। देखिए जब ये कोरोना हुआ था तो क्या हुआ था, मेरे बच्चे दूर थे, मैं दूर दूर थी, और 3 महीने तक, 3 महीने तक हम ना आ सकते थे ना जा सकते थे, कहीं भी कोई अलाउड ही नहीं था, ना किसी के घर में मेड अलाउड थी। तो मैंने अपना, और मैं अपने घर से भी दूर थी, घर बंद पड़ा था, मैं अपने घर को डेली रेकी भेजती थी
अपने घर की रेकी, अपने घर को प्रोटेक्शन के लिए रेकी भेजती थी, अपने बच्चों के लिए भेजती थी, अपने लिए भेजती थी। और भगवान की दया से एक भी मतलब उसकी बात तो जुकाम तक भी नहीं हुआ। तो ये है रेकी की पावर। डेली की डेली अपने बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, आप रेकी उनको रेकी प्रोटेक्शन डालिए, अपने खाने में डालिए, अपने पानी में डालिए, रेकी के सिंबल्स बना के आप अपने घर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हैं। तो रेकी एक, क्योंकि हमने यूनिवर्स की ही एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ मिलाना है और अपनी एनर्जी को पहचानना है। मेन तो चीज है अपनी बॉडी की एनर्जी को पहचानना है और उसको यूज करना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी एनर्जी को यूज करना ही नहीं आता, और रेकी के माध्यम से हम अपनी एनर्जी को पहचान सकते हैं, अपनी एनर्जी को जान सकते हैं और अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो इट्स वंडरफुल थेरेपी, हीलिंग थेरेपी एंड प्रोटेक्शन थेरेपी एंड प्रॉस्पेरिटी थेरेपी और अच्छे रिलेशनशिप के लिए थेरेपी। तो ये जरूर सीखनी चाहिए हर एक के लिए। ये नहीं कि हम सिखाते हैं, नहीं, आप कहीं से कहीं भी। से भी सीखें, लेकिन रेकी सीखे जरूर। वो हर घर में रेकी का एक आदमी होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल तो डॉक्टर्स जो है ना, कई हॉस्पिटल्स हैं ऐसे जहां उन्होंने रेकी थेरेपिस्ट को बुला रखा है, और हीलिंग के लिए किसी का ऑपरेशन हो गया, कुछ और हो गया, कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो वो वहां रेकी उनको दिलवाते हैं। मेरी बेटी का मेरे हस्बैंड को का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उनको भी दे रही थी रेकी। और उसी वक्त मेरी बेटी के फ्रेंड का बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और वो सेकंड फ्लोर पे था। तो उसने कहा मम्मी एक बार जाके देख के तो आओ। तो मैं वहां गई, बिल्कुल कोमा में था, बिल्कुल बोल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं 2-3 दिन ही रही थी वहां पर हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 3 दिन तो रहना ही पड़ता है। मैं उस बच्चे को डेली की डेली जो है रेकी देने के लिए जाती थी उसके। और घर में आके भी 2-3 दिन तो वो कोमा से भी बाहर निकल गया, बोला भी बाद में। मेरी बेटी ने मैं क्योंकि बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, हेलमेट पहन नहीं रखा था, एक्सीडेंट हो गया। तो आप जानते ही हैं मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कितना भयानक होता है, और 18 साल का बच्चा, तो उसके माँ बाप की हालत आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। तो मैं गई और मेरे से भी नहीं देखा गया। तो ये बहुत 2000 कितने 2011 की बात है उस वक्त, क्योंकि मैंने 2007 में रेकी सीखी थी, और उस दिन से लेके आज तक हम रेकी यूज कर रहे हैं। और बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ इट्स अ वंडरफुल थिंग कि सबको रेकी करनी भी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। देखिए, हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, हमें पानी या ग्लास तो रखना ही रखना है अपने पास। हम अफर्मेशंस बोलते हैं, हमारा पानी का ग्लास चार्ज होता है, ठीक है। अपना पानी का ग्लास हमेशा लेके बैठे। पानी का ग्लास तो क्लास कोई भी होती है, आप हमेशा लेके ही बैठा कीजिए। होता है ना, बीच में आपको डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ भी गर्मी है, शुरू हो गई है, नीचे तो बहुत गर्मी होगी मुझे पता है। तो अपना पानी का ग्लास हमेशा लेके बैठा कीजिए, जरूरी होता है, ठीक है। चाहे, हाँ, अगर चाहें तो कैंडल या दिया, आपकी इच्छा है, लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा लगा सकते हैं। अदरवाइज पानी का ग्लास तो जरूर लेके बैठे, ठीक है। चेयर पे बैठे हैं तो नीचे मैट जरूर डाल लेंगे। अगर आप बेड पे या कहीं ऊपर बैठे हैं, आलती पालती मार के आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेकी की सीरीज में ही हम करना रेकी का कोर्स लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, तीनों लेवल। हाँ निधि, निधि जी, जो आपको ठीक लगता है, धूप बत्ती। लेकिन धूप से क्या होता है ना, वो धुआं आता है। एक्चुअली मुझे एलर्जी है, अगर आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कैंडल या हम जोत लगाते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। करुणा रेकी की मैं बात करती, हम बहुत जल्दी करुणा रेकी के कोर्स लेके आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेवल हम करेंगे इसके। सभी को पता होगा करुणा रेकी, रेकी हीलिंग सीखने के बाद आप रेकी लेवल मास्टर लेवल तक पहुंच गए हैं। उसके बाद ये सिंबल्स जब आप यूज करते हैं, ये इनको बोला जाता है मास्टर्स के भी मास्टर सिंबल। इसको हम ग्रैंड ग्रैंड मास्टर लेवल बोल सकते हैं करुणा रेकी को, क्योंकि इसके सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो बहुत जल्द हम उसका भी कोर्स लेके आने वाले हैं। और नवरात्रों में, अब गुप्त नवरात्रे कल से शुरू हो जाएंगे, तो गुप्त नवरात्र में हम लेके आ रहे हैं माँ कामाख्या देवी की हीलिंग वर्कशॉप लेके आ रहे हैं।
ठीक है। हीलिंग वर्कशॉप इन द सेंस हम उसमें आपको बताएंगे कि आप माँ कामाख्या देवी से कैसे जुड़ सकते हैं, उनके मंत्रा यंत्रा स्पेल बताई जाएंगी उसमें आपको, विश फुलफिलमेंट की स्पेल बताई जाएगी, ठीक है, मंत्रा बताई जाएंगे, पूरा ऑल्टर कैसे सेटअप करते हैं वो सारी चीजें सिखाई देंगी। आप अपने लिए माँ कामाख्या को कैसे इन्वोक कर सकते हैं, कैसे उन, क्योंकि सभी को पता है अब वो मेला भी नाम भूल गई मैं उस मेले का, अभी वो शुरू हो गया है आसाम में, तो कुछ दिनों तक चलता है वो। इस टाइम पे बहुत 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 पावरफुल एनर्जीज होती हैं, गुप्त नवरात्रि है इस टाइम पे, तो अगर आप उन चीजों में से कुछ भी कर लेते हैं, माँ कामाख्या देवी को अगर उनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में ले आते हैं तो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है उनकी। क्योंकि गुप्त नवरात्रे क्या बोले जाते हैं हमारे तांत्रिक विद्याओं का होता है, लेकिन वो चीज नहीं है, वो अलग ही होता है, वो लेवल अलग होता है, ये चीज इसमें नहीं है। हम नॉर्मल इंसान है, हमें अपने लिए चाहिए ये चीजें, हम वो तंत्र मंत्र करने वाले लोग नहीं है। तो अपनी डेली लाइफ को ठीक करने के लिए हमें ये जो चीजें सीखनी होती है, ठीक है, आपको उसमें स्प्रे बनाना भी सिखाया जाएगा, मुद्रा बताई जाएगी, माँ कामाक्षी मुद्रा कौन सी होती है वो बताई जाएगी, सिंबल बताए जाएंगे, ठीक है। और उसमें सेल्फ हीलिंग कैसे करोगे, आप दूसरों की हीलिंग कैसे करोगे, और डिस्टेंस हीलिंग कैसे करोगे, माँ कामाख्या देवी की हीलिंग सेशन जो हम कराएंगे, 2-3 दिन की क्लास रहने वाली होगी ये, क्योंकि बहुत लंबा इसका हमारा कोर्स कंटेंट है, काफी सारी चीजें इसमें सीखने, नॉट मैजिक स्पेल भी बताया जाएगा, इसमें स्पेल्स की मैंने बात की है, ठीक है। और मतलब और भी काफी सारी चीजें हैं, जो मुझे याद नहीं है क्या क्या चीजें थी, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। वो कंटेंट कंटेंट पहले डाल दिया जाएगा कि इसमें क्या हाँ, क्या आपको बता सिखाएंगे। दिया जाए क्या है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुप्त नवरात्र में अगर कोई चाहता है कि हाँ मेरे को अपनी एनर्जी बढ़ानी है, माँ कामाख्या से जुड़ना है, माँ कामाख्या से सिंदूर सभी को पता है बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। आपके पास वो सिंदूर नहीं है तो आप नॉर्मल सिंदूर को कैसे मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको बना सकते हो, ऑयल कैसे बना सकते हो कामाख्या देवी का, तो बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं उस कोर्स में। चलिए जी, होप सब पानी का ग्लास अपना लेके बैठ गए होंगे, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन, जो कि हमारा न्यू मून के ऊपर, अमावस्या के ऊपर रहने वाला है। तो आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे। स्पेक्स निकाल लेंगे, आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस नाभि से नीचे तक खींचते हुए। जब आप सांस लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो आपका पेट बाहर की तरफ, आपका स्टमक बाहर की तरफ आता है। लंबी गहरी सांस, होल्ड करेंगे, एक्सेल। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड, रिलीज। जब आप सांस ले रहे हैं तो फील करें पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। वंस मोर, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हर आती जाती सांस के साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। अगर आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहता है तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है,
आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होता है। आप अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड, परमपिता परमात्मा, अपने इष्ट, अपने पितृ, जिनको भी आप इन्वोक करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि वो यहाँ आए और हमारे इस आज के मेडिटेशन को सफल बनाएं, इस मेडिटेशन को पूरा करने में हमारी मदद करें। फील करें उनकी एनर्जी को, महसूस करें वो आपके आसपास ही हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं, इस रिलैक्सेशन को फील करें, महसूस करें अपने पूरे शरीर में। यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन वाइट लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। विजुलाइज करें डिवाइन वाइट लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। आप उस लाइट से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आपके चारों तरफ उस लाइट का एक घेरा बन गया है, एक बबल बन गया है, जिसमें आप सेफ हैं। आप विजुलाइज करें ये डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में एंटर कर रही है। आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके हेड एरिया में, आपके ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बैक हेड में फैल रही है। और आप एकदम रिलैक्स हो गए हैं। विजुलाइज करें डिवाइन लाइट आपके थर्ड आई चक्रा में आ गई है। आपकी आंखें, आईलैशेस, आईब्रोज, नोज, आपके चेक्स, लिप्स, आपके जॉज, ईयर उस डिवाइन वाइट लाइट से भर चुके हैं। आपका फेस एकदम रिलैक्स हो चुका है। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे डिवाइन वाइट लाइट आपके नेक एरिया में आ गई है। नेक से होती ही आपके कंधों में, आपके कंधों में जितना भी स्ट्रेस, कोई गिल्ट, फियर, हैवीनेस, कुछ भी फील कर रहे हैं आप, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें, अपने कंधों से निकलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे आप अपनी सारी टेंशन को रिलीज कर रहे हैं,
आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अपने कंधों को ढीला होता हुआ महसूस करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। डिवाइन वाइट लाइट आपके कमर में, आपके बैक में फैल रही है। अपने बैक एरिया में फील करें इस डिवाइन वाइट लाइट को और अपनी बैक को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अगर आपके बैक में कोई भी स्टिफनेस है, कोई हैवीनेस, कोई ब्लॉकेजेस, सब रिलीज करें। अपने आप को हल्का महसूस करें। आपकी बैक एकदम रिलैक्स हो चुकी है। डिवाइन वाइट लाइट आपके बाहों में फैल रही है, आपके अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, हाथों में, आपकी फिंगर्स में फैल रही है। आपके हाथ एकदम रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने हाथों में, अपनी कमर में, अपनी पीठ में। धीरे धीरे डिवाइन वाइट लाइट आपके हार्ट चक्रा में आ गई है। फील करें इस एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा में, अपने चेस्ट एरिया में। अगर वहां आपको कोई पेन, कोई हैवीनेस, कोई गिल्ट, कोई शाई, कुछ भी फील हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें, उसे निकाल दें। आज रिलीज करें। इस डिवाइन वाइट लाइट के साथ रिलीज होता हुआ फील करें उसे। धीरे धीरे डिवाइन वाइट लाइट आपके सोलर प्लेक्सस, स्टमक एरिया में आ गई है। आपके पैनक्रियाज, आपके लंग्स, अगर वहां पर कोई भी ब्लॉकेजेस है, उस सभी ब्लॉकेजेस को रिमूव होता हुआ फील करें, रिलीज होता हुआ फील करें। आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। डिवाइन वाइट लाइट आपके थाइज में आ गई है, अपने पैरों में जाता हुआ फील करें, महसूस करें उस एनर्जी को अपने पैरों में। आपकी थाइज, नीज, काफ मसल से जाती हुई आपके पैर के तलवों में, पैर की उंगलियों में पहुंच गई है। महसूस करें उस एनर्जी को अपने पैरों में। अगर आपके पैरों में किसी तरीके का कोई दर्द है, कोई ब्लॉकेजेस है, उसको रिलीज होता हुआ महसूस करें। सारा पेन सब खत्म। सिर से लेकर पांव तक आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को सिर से लेकर पांव तक। कोई ब्लॉकेजेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सब रिमूव। अपनी इन सभी नेगेटिव एनर्जीज को व्हाइट लाइट के साथ अपने पैर के तलवों से निकलता हुआ महसूस करें। आपके पैर के तलवों से निकलते हुए मदर अर्थ की तरफ जाता हुआ फील करें, महसूस करें अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को व्हाइट लाइट के साथ मदर अर्थ की तरफ जाते हुए। मदर अर्थ की हर लेयर को क्रॉस करते हुए और डीप जाता हुआ महसूस करें उस एनर्जी को, और डीप, और डीप। जैसे जैसे ये लाइट
डीप 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 जाती चली जा रही है, आप उतना ही रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर लेयर को क्रॉस करती हुई डिवाइन व्हाइट लाइट पानी, पत्थर, पेड़ों की जड़ें, अंधेरे को चीरती हुई और डीप जाता हुआ फील करें, महसूस करें। और आपकी एनर्जी मदर अर्थ से कनेक्टेड हो गई है। आप एकदम रिलैक्स, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करता है, बहुत सेफ महसूस करता है। आज आप भी उसे रियलाइज कर रहे हैं। आप अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर से सभी अनवांटेड एनर्जीज, फियर्स, ब्लॉकेजेस सब रिमूव हो चुकी हैं। अपनी एनर्जी को गोल्डन डिवाइन लाइट की एनर्जी के रूप में वापस ऊपर आता हुआ महसूस करें। गोल्डन डिवाइन लाइट वापस ऊपर की तरफ आते हुए मदर अर्थ की हर लेयर को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ आते हुए आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में एंटर करते हुए गोल्डन डिवाइन लाइट आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में एंटर कर रही है। आपके एंकल, काफ मसल्स, नीज, थाइज उस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुके हैं। वहां पर जो भी ब्लॉकेजेस थी, कोई पेन था, हैवीनेस थी, कोई टायर्डनेस, सब रिलीज हो चुकी है, सब रिमूव हो चुका है। आपके पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। गोल्डन डिवाइन लाइट धीरे धीरे ऊपर आपके स्टमक एरिया में आ रही है। आपका स्टमक एरिया, आपके लंग्स, आपके पेनक्रियाज, आपका चेस्ट एरिया फील करें, महसूस करें गोल्डन लाइट से भरता हुआ। गोल्डन डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्रा में आ चुकी है। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही ब्यूटीफुली उस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुका है। फील करें, महसूस करें अपने हार्ट चक्रा को गोल्डन लाइट से भरता हुआ। धीरे धीरे गोल्डन डिवाइन लाइट आपके हाथों में फैल रही है, आपके बैक एरिया में फैल रही है, आपके नेक से होती हुई आपके फेशियल मसल्स में फैल रही है, थर्ड आई चक्रा में फैल रही है, आपके क्राउन चक्रा तक पहुंच गई है। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बैक हेड, आप पूरी तरह से गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुके हैं। फील करें इस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर। आज आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। फील करेंगे इस एनर्जी को। अब कुछ अफर्मेशंस मैं बोल रही हूं, आप चाहें तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं या आराम से उन्हें सुन सकते हैं।
I release what no longer serve to me to make my space for new beginning. मैं उन सब चीजों को रिलीज कर रही हूं जो मेरी लाइफ में नई बिगिनिंग को आने से रोक रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज को आने से रोक रहा है, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मेरा पास्ट चाहे कैसा भी था, मैंने उससे कुछ ना कुछ सीखा है और मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए तैयार हूं। मैं खुली बाहों से उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करती हूँ, यूनिवर्स से आती हुई हर एक पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करती हूँ। मेरी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। हर एक्सपीरियंस मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। मैं अपनी लाइफ से लिमिटेशंस को ब्रेक करती हूँ। मैं लिमिटलेस हो चुकी हूँ। द पावर ऑफ माई माइंड लिमिटलेस। I respect myself. I love myself. I love others too. I respect others. I am confident, intelligent, and capable. I trust my intuitions completely. मैं अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा करती हूँ। यूनिवर्स मुझे जो रास्ता दिखाता है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। एक मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे, इन एनर्जीज को ग्रैब करेंगे, महसूस करेंगे। जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं उसे विजुलाइज करेंगे। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे और अपनी इस एनर्जी से अपने आसपास अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे। अपने आसपास एक ऑरा बनाएंगे। ऐसे घुमाइए 3 बार। अपने ऑरा को क्लीन करें, एनर्जाइज होता हुआ महसूस करें। एक बार फिर से रब करेंगे। अपनी आंखों पर, अपने फेस पर, अपनी गर्दन, अपने हाथों पर, अपने शरीर पर इस एनर्जी को फील करेंगे।
अपने स्पिरिट गाइड, अपने इष्ट, अपने पितृ, जिस भी देवी देवता को आपने इन्वोक किया था, उनका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उन्हें इजाजत देंगे, वो यहाँ आए और हमारे इस मेडिटेशन को पूरा करने में हमारी मदद की। अब आप अपने स्थान पर वापस जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। होप आप सब कर पाए। अपना अपना पानी पी सकते हैं। थैंक यू नीतू जी मैडम। थैंक यू निकिता जी। जो भी लाइफ में चाहिए, अपना जर्नल बनाओ, अपनी डायरी बनाओ, उसमें लिखो यूनिवर्स से क्या चाहिए आपको, दिल से, बिना कोई क्वेश्चन किए। पैसा सब मिल गया, मुझे मकान मिल गया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। होप आप सब कर पाए। ओके, गुड नाइट। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हिमांशु मुखी जी, आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ। आप म्यूट है मैम, आप म्यूट है हंसमुखी मैम जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप कर दीजिए मैम उनके अनम्यूट। मैम वो अपनी तरफ से खुद ही करेंगे। अच्छा अच्छा, आप ये लाल बटन को दबाइए। आप लाल बटन को दबाइए जो आवाज दिख नहीं रहा आ है आपके उस पे। अपने आप को अनम्यूट करने के लिए जो एक लाल सा बटन दिख रहा है उसको दबाइए, टच कीजिए। यहाँ लाल। टच कीजिए यहाँ। मैम हमें दिखाई दे रहा है, रेड। उनको उनको अपने वहां पे। उनको हाँ उनको नहीं। वाइट होता मैम, हाँ वाइट उनका होता है, वाइट ऑडियो होगा। पे क्रॉस लगा हुआ है। ऑडियो का सिंबल, माइक का सिंबल बना होता है, उस पे क्रॉस लगा होता हाँ है, उसको क्लिक हाँ करना है। उसको। चलिए कोई नहीं, उनको नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए, कोई ठीक नहीं। है, ओके जी। निधि जी भी हैं। हम ये चाहेंगे कि आप जरूर लिखें और हमारे कस्तूरी डिवाइन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनके वीडियोस देखें और उनसे जोड़ें। तो इससे हमें आपको नए नए चीजें मिलेंगी, तो आपको भी बेनिफिट होगा और भगवान का हम शुक्रिया करेंगे। थैंक यू चलिए, वेरी मच। थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू। मैम बोल तो रही है, अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा, उनसे वो बोल रहे हैं, उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा है। थैंक कोई बात नहीं। थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यू थैंक यू मैम। निकिता जी। चलिए, चलिए ठीक है।